भाई जी मेरा थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि बॉलीवुड में जिस तरह से रामायण महाभारत को लेकर फिल्में बनाई जा रही उस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि वो अपने हिसाब से तथ्यों को प्रेजेंट करते हैं और जिसके बाद काफ़ी विरोध भी देखने को मिलता है, तो आप इस पूरे कल्चर को कैसे देखते हैं? बॉलीवुड तो देखो भारत देश का सबसे बड़ा, सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा। भारत की संस्कृति को जितना नुकसान बॉलीवुड ने पहुंचाया है, भारत की संस्कृति और संस्कारों को जितना क्षति बॉलीवुड ने पहुंचाया, इतनी क्षति तो 70 साल में 700 साल में अंग्रेज और मुगल ना पहुंचाए जितना 70 साल में बॉलीवुड ने पहुंचाया। तो बॉलीवुड तो अपने हिसाब से कार्य करता है, उल्टी सीधी मूवियाँ बना के बलात्कार के सीन दिखा के समाज को बलात्कार की आग में फेंकना। नशा, पूरा भारत यदि नशा में डूबा है तो कहाँ से आया? सारे नशा का प्रचार बॉलीवुड के द्वारा हो रहा है। जंगली रमी बॉलीवुड डाउनलोड करा रहा है। दाने दाने में केसर कदम बॉलीवुड बेच रहा है। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ये बॉलीवुड शराब का प्रचार कर रहा है। एक भी अच्छी चीज़ का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है तो बताइए? गन्ने के रस का प्रचार क्या बॉलीवुड कर रहा है? लस्सी का, दही का, दूध का प्रचार क्या बॉलीवुड कर रहा है कि युवाओं को कहे कि फलों का रस पियो? फलों का रस नहीं पिला रहा, वो शराब पिला रहा है। भारत का किसान आत्महत्या कर रहा है गन्ने का, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। वो बेच क्या रहा है? डर के आगे जीत है। पेप्सी कोका कोला का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है। क्यों? दही दूध का प्रचार क्यों नहीं किया कि भाई जवानों को कहो बेटा लस्सी पियो, बेटा दूध पियो तो शक्ति बढ़ेगी, आपकी हड्डियां मजबूत पेप्सी कोका कोला से नहीं होंगी, आपकी हड्डियां मजबूत दूध दही से होंगी। पहले के लोग लस्सी पीते थे, पहले के लोग छाछ पीते थे, कैल्शियम से भरा है दूध। क्यों नहीं दूध लस्सी का प्रचार हो रहा है? पेप्सी कोका कोला का क्यों? बॉलीवुड तो वो है, देखो पैसा लेके सारे कपड़े उतार के फ़ोटो खिंचाने को तैयार है। अभी एक ने फ़ोटो खिंचाए ने पूरे, क्या नाम था? रणवीर सिंह की बात कर रहे हैं? हाँ, पूरे कपड़े उतार दिए उसने, फ़ोटो खिंचाई जी। ये तो पैसे लेके नंगे होने को तैयार हैं। तो अभी ये नंगे लोग समाज को क्या देंगे? और बाबा जी उसमें एक तर्क ये कहा जाता है कि हम जब हम ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछते हैं तो उनका कहना हम एंटरटेनमेंट को देखते हैं और इस तरह से संदेश जो है वो नहीं देते, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट। आप जो कर रहे हैं संदेश तो जा ही रहा है। भाई आप सिगरेट पियेंगे तो सामने वाले को देख के यही लगेगा ये सिगरेट पी रहे हैं तो हम भी पिए। आप भाई बाप जो करेगा बच्चा वही तो सीखेगा। बड़े जो करेंगे छोटे उसी रास्ते पर तो चलेंगे। सबको लग रहा है करे ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? अब वो तो देखो अपना बचाओ, उनको तो पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए तो कपड़े भी उतारने को तैयार है, नंगे होकर फोटो खिंचाने को तैयार है, और समाज को अश्लील बनाने में पूरा पूरा इनका हाथ है। आपने कभी कोई फिल्म देखी है? फिल्में देखी, बचपन में छोटे में कभी देखी हैं पुरानी पिक्चरें। लेकिन वो देख के भी हमने कुछ क्या सीखा है, क्या शिक्षा हमें मिली? आज 2005 के पहले की, 2010 के पहले की जितनी फिल्में थी सब में बलात्कार के सीन हुआ करते थे। अब क्या देखेंगे हम? बलात्कार करना सीखेंगे उनसे? उसमें तो बलात्कार के सीन इस तरह से होते थे कि देखने के बाद शर्म आने लगे। बाप अपनी बेटी के संग नहीं देख सकता। अब ऐसे ही जब मूवियाँ लोग देखेंगे तो वो बलात्कार तो करेंगे ना। तो आज समाज में जितने बलात्कार हो रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी तो सम्मिलित है। बॉलीवुड ही तो करा रहा है ये बलात्कार, पिक्चर बना बना के। अब आप डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि करो, पर दिखा तो सीन वही रहे हो जो देखेगा। अब बॉलीवुड का एक गाना है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब बताओ लड़का क्या कह रहा है? तू हाँ कर या ना कर। मतलब लड़की की ना हाँ और ना से कोई मतलब नहीं। आप उसे पकड़ेंगे और बस जो मन चाहे करेंगे। वाह। अब बताओ ये मैसेज गलत जा रहा है कि सही जा रहा है? अब ये स्त्री को पूछा भी ना जाए कि तुम्हारी क्या इच्छा है और आप पकड़ के उसके साथ कुछ भी करें, गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर तो ये गाने का विरोध क्यों नहीं किया आप लोगों ने? तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ऐसे कोई आपको पकड़ेगा, कहेगा तू हाँ कर या ना कर, वस्तु तो मेरी है। यही ऐसी बलात्कार होता है जी बाबा। तो आखिर ये प्रेरणा मिली कहाँ से? बॉलीवुड ना शक्ति दे रहा है कि भाई लड़की की हाँ ना की तुम्हें परवाह नहीं करनी, बस पकड़ना है। ये किसने सिखाया? बॉलीवुड ने सिखाया। तो बाबा जी आपको इसमें कोई अच्छाइयाँ दिखी नहीं लगता कि कोई अच्छा मैसेज आ रहा है? केरला, हाँ, कश्मीर जी, ये 2 मूवियाँ आई, अच्छा, जो समाज को एक सही दिशा दी।
ऐसी मूवियाँ बननी चाहिए जो जैसे हमारे पुराने राजाओं के बारे में, पृथ्वीराज के बारे में, शिवाजी के बारे में कोई मूवी बने, झांसी की रानी के बारे में हिस्ट्री पे मूवी बने तो वो बहुत अच्छी है भाई, वो लोग जाने जो नहीं जानते अपन इतिहास, मूवियों के द्वारा जाने। पर मूवियों के बारे में 2 पिक्चरें आई, केरला और कश्मीर फाइल, और कौन सी थी? तो आज तक के इतिहास में सिर्फ 2, तो गलत है। आपने देखी दोनों फिल्में? दोनों नहीं देखी, पर सुना है कि अच्छी है। अच्छा, टाइम नहीं मिला दोनों को। महाराज जी, आजकल एक्ट्रेसेस, आपने एक्टर के बारे में बोला, लेकिन एक्ट्रेसेस में भी आजकल फिर से आइटम सॉन्ग्स का दौर आ गया है। नौरा फतेही और तमन्ना भाटिया में भी एक तरह का वो चल रहा है कि कौन ज़्यादा अच्छा आइटम सॉन्ग करता है। आपने सुना है इस बारे में, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? नहीं, आपने दोनों का नाम लिया, मैं दोनों बहनों को नहीं जानता उनके बारे में, उनका क्या है बैकग्राउंड, क्या क्या करते हैं वो? एक्ट्रेस हैं और आजकल उनके डांस आइटम सॉन्ग्स बड़े चल रहे हैं, रील्स पे बहुत ज़्यादा। आइटम सॉन्ग क्या होता है? आइटम सॉन्ग मतलब किसी पिक्चर में एक एंटरटेनमेंट के लिए हाँ, मसाला गाना डाल देना, नाचना, हाँ, हाँ, जैसे सारे कपड़े उतार के, कम थोड़ा हॉट कपड़े। हाँ, तो वो तो अश्लील परोसना है ना, अश्लीलता, उसी से तो लोग सीख रहे हैं। अब जैसे वो आपने गाना देखा होगा, ब्लू है पानी पानी, उसमें क्या कपड़े पहनाए हैं वहाँ स्त्रियों को। अच्छा, आप स्त्री हैं, आपको नहीं लगता कि स्त्रियों के साथ ये गलत हो रहा है? जो समाज में हो रहा है, इतने कम कपड़े पहनाना ये नारियों का अपमान नहीं है? आपको नहीं लगता? अब नारियां क्या बोलती हैं, नारियां, स्त्रियां, जी आप हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहने। नहीं, आप स्त्रियां हैं, आप लोग बोलिए ना कि बहन वो लोग तो चाह ही रहे हैं कि तुम कपड़े ना पहनो। तुम्हें तो निर्वस्त्र, दुर्योधन तो चाहता ही था कि कपड़े उतार दूं जी, दुर्योधन ने तो आज्ञा ही दी, ऐ दुशासन उतार कपड़े। तो जैसे वो दुशासन कपड़े उतार रहा था, ऐसे आज के ये दुशासन है बॉलीवुड के लोग, जो आपको भड़का रहे हैं कि यार तुम तो मॉडल हो, तुम तो याज के युग की हो, उतारो सारे कपड़े, और जरा से कपड़े पहना रहे हैं, उनका बस चले तो वो भी उतार दें और आपको समाज में निर्वस्त्र खड़ा कर दें। तो क्या ये दुर्योधन और दुशासन वाली चाल नहीं लग रही है आपको? लेकिन ये स्त्रियां समझ नहीं रही हैं। इन स्त्रियों को लग रहा है कि नहीं जी महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, हमारी कोई मर्जी, कितने भी कपड़े कम पहने। पहले कपड़े उतारते थे तो महाभारत हो जाता था, आज तो जरा कपड़े पहनने का कह दो तो महाभारत हो जाता है। कहते हैं कि इसमें औरतें की अपनी इच्छा होती है ना, कि आप जबरदस्ती तो नहीं करा सकते। ये तो देखो, ये पुरुष ही कह रहा है, स्त्री नहीं कह रही है, ये बात ही पुरुष ही कह रहा है कि तुम कपड़े, तुम्हें तो मजा आता है देखने में, ये कहो ना सीधा। नहीं, जैसे कि तर्क दिया जाता है। कोई तर्क नहीं है, ये तुम पुरुषों का तर्क है कि तुम कम कपड़े पहनोगे, हम देखेंगे, हम एंजॉय करेंगे, वाह तुम्हें मजा आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। ये सारे पुरुष वर्ग मजा लेते हैं लड़कियों के कम कपड़े पहना के, और लड़कियों को लगता है जी हम बहुत बुद्धिमान है। तुम काहे की बुद्धिमान हो, नंगी घूम रही हो? समझदार होती तो कपड़े पहन के, आपने कपड़े पहन के बैठी हैं, आप ठीक हैं। अब कपड़े उतार के बैठो, कहो जी आप हमारी स्वतंत्रता पर आघात कर रहे हैं। पुरुष दुर्योधन तो चाहते ही था ना कपड़े उतार दिए जाएं, तो आप काहे दुर्योधन की लाइन में खड़े हो रहे हो?